नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। रिसाली मैत्री कुंज स्थित प्रभु प्राप्ति भवन में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मन की शक्ति से विजय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी ने विद्यार्थियों को मन की शक्ति, संतुष्टता और सकारात्मक सोच के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन की परीक्षाओं में भी हमें स्वयं ही आगे बढ़ना होता है, इसीलिए मन को शांत और एकाग्र रखना जरूरी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को तनाव से मुक्त कर उन्हें आत्मविश्वासी और सफल बनाना है। भिलाई के लिए यह गर्व और सम्मान का क्षण है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 असाधारण प्रतिभाओं छात्र कविता साहू और दिव्यांग कलाकार गौकरण पाटिल को 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में चाय पर आमंत्रित किया है। कविता साहू, जो हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है, ने अपने स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक आइडिया विकसित कर देश भर के 1.5 लाख विद्यार्थियों के बीच टॉप 10 में जगह बनाई। वहीं जन्म से दिव्यांग गौकरण पाटिल, जो बोल और सुन नहीं सकते, अपनी ड्राइंग कला के जरिए आज रायपुर के कोपाल वाणी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन दोनों की सफलता न सिर्फ भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा है। यह आमंत्रण उनकी मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा की राष्ट्रीय पहचान है। दुर्ग जिले के युवा तेज गेंदबाज देव आदित्य सिंह ने रणजी ट्रॉफी के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। पिछले 8 वर्षों से घरेलू क्रिकेट खेल रहे देव ने अपने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। अकादमी में ट्रेनिंग लेकर अपनी गेंदबाजी को धारदार बनाने वाले देव अब रणजी के मैदान पर अपना जलवा दिखाने को तैयार है। रणजी टीम में चयन होने पर देव और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। घर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनका सपना IPL और भारतीय टीम में जगह बनाना है। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में सोमवार रात भीषण आग लग गई। कन्वर्टर से गिरे हॉट मेटल की वजह से केबिल में आग भड़की, जिससे बिजली गुल हो गई और आग तेजी से फैलती चली गई। लगातार ब्लास्ट होने की आवाज आती रही और प्लांट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों के लॉकर भी आग की चपेट में आ गए, जिसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए कई लॉकर तोड़ने पड़े। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन नुकसान का आकलन अभी बाकी है। नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र में रिक्त भूमि, उद्यान, नाली, सिवरेज चेंबर एवं निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया। विद्यानगर कॉलोनी में उद्यान परिसर में प्रस्तावित भवन निर्माण को लेकर नागरिकों से चर्चा की गई। राधिका नगर में नाला पर बन रही नई पुल की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान दिया गया। सुपेला थाना रोड की सकरी पुलिया के विस्तार हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान निगम के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से महज 10 किलोमीटर दूर नियानार धान संग्रहण केंद्र में खुले आसमान के नीचे करीब 1,86,000 क्विंटल धान सड़ता रहा, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बारिश और नमी से धान पूरी तरह खराब हो गया और बदबू अब पूरे इलाके में फैल चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटिया पॉलिथीन बिछाकर जानबूझकर धान को खराब किया गया ताकि भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके। सवाल ये है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित युवा रत्न सम्मान समारोह में राज्य के होनहार युवाओं को सम्मानित किया। धमतरी जिले की युवा स्टार सेवा समिति को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं छत्तीसगढ़ की उभरती लोक गायिका आरू साहू को लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर देश और समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू में जमानत का विरोध करते हुए मजबूत दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। गौरतलब है कि ईडी पहले ही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर चुकी है और अब ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट के तहत उन्हें हिरासत में लेने के लिए विशेष अदालत में आवेदन दिया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। धमतरी खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर आज दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ा हादसा टल गया। ग्राम डूडा के पास धान से लदा ट्रक तेज रफ्तार और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक चालक अत्यधिक शराब के नशे में था। नशे की हालत में वाहन चलाने के कारण वह नियंत्रित खो बैठा और यह दुर्घटना हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित है। फिलहाल यातायात सामान्य है, लेकिन ट्रक अभी भी मौके पर पलटा हुआ है। CAF भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी एक बार फिर आंदोलन पर उतर आए हैं। 22 दिसंबर से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने अब गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों के अनुसार उनकी वेटिंग लिस्ट अब तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। नियुक्ति में देरी से अभ्यर्थी और उनके परिवार मानसिक व आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा है कि कुत्तों के काटने से होने वाली हर चोट और मौत के लिए जिम्मेदार तय की जाएगी। कोर्ट ने संकेत दिया है कि ऐसे मामले में राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। कोर्ट ने डॉग फीडर्स और कुत्ता प्रेमी संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा, क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आवारा कुत्तों द्वारा किसी बच्चे की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी तय होगी। देश भर में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कोर्ट का यह सख्त रुख बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली के कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रित समिति की कार्यवाही ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। करीब 400 फैक्ट्रियों को नोटिस और 3 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। आरोप है कि बिना धुआं और बिना पानी इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स और गोदामों को भी नोटिस दिया गया है। कारोबारियों का कहना है कि इससे करोड़ों का नुकसान और हजारों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। कारोबारियों का आरोप है कि फैक्ट्रियां से ज्यादा प्रदूषण यहां की टूटी फूटी सड़कों और उड़ती धूल से हो रहा है। अब इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 10 मिनट में डिलीवरी देने की बाध्यता पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के हस्तक्षेप के बाद बड़ी ई कॉमर्स और प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेट्स ने अपनी समय सीमा को खत्म करने पर सहमति जताई है। ब्लिंकिट पहले ही अपनी बॉन्डिंग से 10 मिनट डिलीवरी का वादा हटा चुका है। माना जा रहा है कि इस फैसले से गिग वर्कर्स की जान की जोखिम भरी दौड़ पर ब्रेक लगेगा और सड़क हादसों के खतरे में भी कमी आएगी। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने जनता के संघर्ष जारी रखने की अपील की है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो ऐसा हमला होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही ईरान ने व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी है। स्थिति तेजी से अंतर्राष्ट्रीय संकट की ओर बढ़ती दिख रही है। पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद आतंकी संगठन माना जाने वाला लश्कर-ए-तैयबा आज खुद संकट में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार संगठन के भीतर गहरी फूट पड़ चुकी है
ऑपरेशन सिंदूर में हुए भारी नुकसान के बाद लश्कर दोबारा खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा है। कैडर का आरोप है कि पाक सेना उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम रही। इतना ही नहीं, लश्कर के लड़ाके अब तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने से नाराज हैं। लश्कर नेतृत्व का मानना है कि चीन और पश्चिमी देशों के हितों के लिए उनसे अपने ही लोगों से लड़वाया जा रहा है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.